हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमन साधना ओम। कैसे हैं आप फ्रेंड्स? योगासन सिर्फ हाथ पैरों को ऊपर नीचे करना मात्र नहीं है, यह योगियों द्वारा खोजा गया एक अनूठा विज्ञान है जिसकी प्रामाणिक रूप से खोज हो चुकी है कि किस आसन को करने से कौन सी बीमारी दूर होती है और किस हार्मोन का संतुलन किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, योगासन से हम बीमारी को क्योर कर सकते हैं, लेकिन योग में अन्य प्रयोग भी हैं जिससे हम अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, अन्य बीमारियों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन से आसन हैं जिनसे शुगर कंट्रोल होता है और वो कौन सी योगिक क्रियाएं हैं, योग की वो कौन सी क्रियाएं हैं जिनसे कि शुगर कंट्रोल हो सकती है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई हेल्थ से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे राइट साइड में पैनक्रियाज होती है और उससे इंसुलिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है। उसके अनबैलेंस से हमें शुगर की बीमारी हो जाती है। तो हम उसको किस तरह से कंट्रोल करें? हम जानते हैं कि खान पान से हो सकता है कंट्रोल। कई लोग बोलते हैं कि मीठा खाने से शुगर होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि शुगर मीठा खाने से ही हो। शुगर होने के अन्य कारण भी हो सकते हैं, स्ट्रेस भी एक कारण हो सकता है। तो मेन है कि हम इसको कंट्रोल कैसे करें। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि कई बार जब हमारा व्रत होता है या किसी मजबूरी से कोई भी कारण हो सकता है, हम खाना नहीं खाते तो बार बार चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है इंसुलिन बार बार क्या होता है, उसका सिक्रेशन होता रहता है, जिसकी वजह से जो इंसुलिन है कभी ज़्यादा मात्रा में होता है, कभी कम मात्रा में इसका सिक्रेशन होता है, जिसकी वजह से हमें शुगर हो जाती है। तो हम अपने खान पान का ध्यान रखें। कभी कभी व्रत दिन भर हमने व्रत रखा और शाम के टाइम जैसे ही हमारा व्रत टूटता है तो हम बहुत मात्रा में अपने लिए खाने की चीज़ें रखते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं, या फिर व्रत रखने से पहले हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। कल हमारा व्रत है, आज रात को खूब ठूस ठूस के खा लो। तो इस तरह से आपको नहीं खाना है, खाने पे ध्यान रखना है, बैलेंस रखना है, खाने पे बहुत हार्ड नहीं खाना है। अगर इन केस आप कभी पार्टी में जाते हो या कोई और कारण भी हो सकता है जिसकी वजह से आप हार्ड खा लेते हो, तो आपको दूसरे टाइम आपको लाइट लेना है। मान लीजिए आप ब्रेकफास्ट आपने हार्ड कर लिया तो आप लंच लाइट लीजिए, डिनर लाइट लीजिए। आज आपने कुछ हार्ड खा लिया तो कल आप लाइट लीजिए। तो इस तरह से अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ आप योगासन करें। और योगासन के अलावा एक प्रयोग है जो है जिसे हम कहते हैं कलर थेरेपी। कलर थेरेपी अन्य अन्य तरह से की जाती है। कोई इसको कलर को पानी के द्वारा लेता है, कोई सूर्य की रोशनी में कुछ रखते हैं, जैसे ऑयल रखते हैं, कई लोग ऑयल रखते हैं, पानी रखते हैं, कैंडी बनाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्रयोग से वो लोग कलर को अपने शरीर में लेते हैं, जिससे कि बीमारियां दूर होती हैं। तो शुगर की बीमारी कैसे हम दूर करें, किस कलर से शुगर की बीमारी दूर होगी, वो मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, पैनक्रियाज पे आपको अपने माइंड को कंसंट्रेट करना है और वहाँ पर इमेजिन करने हैं कलर्स। तो सबसे पहले आपको ग्रीन कलर इमेजिन करना है 10 मिनट। 10 मिनट आपने ग्रीन कलर इमेजिन किया, फिर 5 मिनट आपको येलो कलर इमेजिन करना है, फिर आपको रेड कलर 3 मिनट इमेजिन करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आपको ये टाइम बता दिया 10 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, आपको उतना ही करना है। अब आँख बंद करके आप जब इमेजिन करेंगे, पहले तो आपको कलर ही थोड़ा सा मुश्किल होता है, कई लोगों को मुश्किल होता है देखना, जिन्होंने पहले कभी अभ्यास नहीं किया हुआ है तो उनको थोड़ा इमेजिन करना मुश्किल होता है। तो पहले तो आपको कलर ही देर से दिखेगा, तो इसके लिए घबराए नहीं, कोई बात नहीं। आँख बंद करके बैठें, आपको धीरे धीरे कलर दिखने लग जाएगा। कई बार हम आँख बंद करके बैठते हैं कि हम ग्रीन कलर इमेजिन करेंगे और हमें दिखने लग जाता है रेड है, येलो या कोई अन्य कलर दिखने लग जाते हैं। तो इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लगातार कोशिश करते रहें। अगर आपको कलर नहीं दिखता है, ग्रीन कलर आपको इमेजिन करना है, ग्रीन कलर नहीं दिखता है, तो पहले आँख खोल करके कोई ग्रीन कलर की कोई वस्तु देख लीजिए, फिर आप उसी चीज़ को इमेजिन कर लीजिए पैनक्रियाज पे। तो इस तरह से आपको करना है। ज़रूरी नहीं कि 10 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट करें। आप चाहें तो आधा घंटा ग्रीन कलर कर सकते हैं, 15 मिनट आप येलो कलर कर सकते हैं, फिर आप 10 मिनट रेड कलर कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जितना आपके पास टाइम हो, तो आपको ड्यूरेशन बताया कि इतना इसका टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए। तो आप उसको, जैसे कि ग्रीन कलर ज़्यादा करना है, येलो कलर उससे थोड़ा कम करना है, फिर रेड कलर
उससे भी कम करना है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि कितनी मात्रा में करना है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। अगर आपके पास टाइम नहीं है स्टार्टिंग में, धीरे धीरे टाइम को बढ़ाइए और आप इसको रेगुलर करिए, जिससे आपकी शुगर की बीमारी दूर होगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन से आसन हैं जिनको करने से शुगर क्योर हो सकती है। शुरू करें। इस तरह से सीधे बैठ जाएं और एक पैर को फोल्ड करते हुए दोनों हाथ सीधे श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं और सिर को ज़मीन से टच करें। यहाँ पे श्वास नॉर्मल रहेगी। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। इस आसन को कहते हैं जानुशिरासन। उसी तरह से रिपीट करना है दूसरी साइड से भी। श्वास भरते हुए नीचे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर लाना है, फिर श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। इस तरह से मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, आपको थोड़ा सा रुकना है। एक पोस्चर में कम से कम 1-2 मिनट आपको रुकना है। अब हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इस तरह से पैर को फोल्ड करते हुए पीछे आपको हिप के नीचे रखना है और दूसरे पैर को फोल्ड करते हुए सीधा, इस तरह से जैसा कि आप देख रहे हैं। लेफ्ट जो घुटना है उसके बगल में रखना और हाथ को आगे लाते हुए इस तरह से अंगूठे को पकड़ना है। दूसरे हाथ को पीछे ले जाना है और कमर के पास नाभि को टच करने की कोशिश करना है और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है और स्ट्रेच करते हुए पीछे की तरफ देखना है। इससे पैनक्रियाज पर प्रेशर पड़ता है और वहाँ के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, इंसुलिन बैलेंस होता है। ये शुगर की बीमारी के लिए नॉर्मली सभी बताते हैं इस आसन को। तो इस आसन को दूसरी साइड से भी रिपीट करना है आपको। दूसरी साइड से मैं दिखा देती हूँ कि आपको पैर कहाँ पर रखना है। हिप के एकदम नीचे सेंटर में और दूसरे पैर को उसी तरह से घुटने के बगल में सीधा रखना है और हाथ को आगे से लाते हुए इस तरह से। पहले आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा आसन को कैसे करना है, इसके बाद ही आपको करना है। दूसरे हाथ से नाभि को टच करें और गर्दन को सीधा, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए पीछे की तरफ देखना है। 1-2 मिनट तक कंसंट्रेट करें। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी किया है, लेकिन आपको इस आसन में थोड़ी देर बैठना भी है। श्वास नॉर्मल रहेगी। हर आसन के बाद पहले नॉर्मल हो जाएं, इसके बाद ही दूसरा आसन करें। इस तरह से दोनों घुटनों के बल बैठ जाना है आपको, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर इस तरह से रखना है। मैं आपको ठीक से दिखा देती हूँ कि किस तरह से। अच्छे से पहले आपको देख लेना है, तभी आपको आसन को करना है। इस तरह से आपको बैठना है। आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, इसको वज्रासन कहते हैं। कोई आसन न करके सिर्फ ऐसे भी बैठ सकते हैं। और ये जो मैं अब करने जा रही हूँ इसे कहते हैं सुप्त वज्रासन, यानी कि लेटे हुए, सोते हुए। तो घुटनों के बल बैठ करके इस तरह से धीरे धीरे अपने बॉडी का बैलेंस बनाते हुए इस तरह आपको गर्दन को नीचे रखना है मोड़ते हुए, और दोनों हाथों से आप चाहें तो पैरों के अंगूठे पकड़ सकते हैं या दोनों हाथों को नॉर्मल आप अपने थाइस के ऊपर भी रख सकते हैं। थोड़ी देर तक आपको इस आसन में रुकना है।
दूसरी तरफ से मैं दिखा देती हूँ ताकि आप अच्छी तरह से देख लें कि गर्दन को कैसे रखना है। इस तरह से लेट जाना है आराम से। इस तरह से अगर आप के गर्दन में कोई प्रॉब्लम है तो आप गर्दन को इस तरह से मोड़े ना, सीधे लेट जाएं। और अगर नहीं है तो आप गर्दन ऊपर की तरफ उठा करके नीचे सहारा लेकर के आप इस तरह से, जैसे मैं कर रही हूँ, आप कर सकते हैं। या आप इस तरह से लेट सकते हैं नॉर्मल, गर्दन को सीधे नीचे रख दिया और दोनों जो पाम्स हैं वो थाइस के ऊपर, और धीरे से सहारा लेते हुए आपको इस तरह से उठ जाना है। ये क्रियाएं